नमः शिवाय। शांति है जहाँ सब कुछ है वहाँ। जिसके मन में शांति है वह सब कुछ पा लेता है। बड़ी आसानी से शांति की राह पर चलते हुए सब हासिल कर लेता है। कभी आपको ये जानने की जिज्ञासा हुई है कि ऐसा होता क्यों है कि जो लोग शांति से जीवन जीते हैं वे शांति से ही सब कुछ पा लेते हैं? ऐसा आपने कभी नहीं जानना चाहा, क्योंकि शांत मन वाले इंसान के मन में जो विचार होता है वह स्थिर हो जाता है और वह अपनी स्थिरता की वजह से विचारों का आवागमन नहीं लगा रहता और जो वो करना चाहता है वह उस पर ही हर समय उस पर ही विचार करता है और उसका दिमाग उसके लक्ष्य के लिए उसे प्लानिंग करके देता है और उसी पे चलते हुए बड़ी आसानी से शांति की राह पर चलते हुए वह सब कुछ हासिल कर लेता है। शांत मन वाले के लिए एक बात और है, क्योंकि इस शरीर के विभिन्न स्रोतों से बहती हुई ऊर्जा जब अलग अलग बहती है तो वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती, लेकिन जब सारे के सारे स्रोतों की ऊर्जा एक तरफ बहती है तो मनुष्य अपने लक्ष्य को जल्दी ही पा लेता है। लेकिन इसका उल्टा होता है हमेशा अशांत मन वाले के साथ। अशांत मन वाला मनुष्य किसी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा पाता। पहली बात तो वह कोई लक्ष्य ही नहीं बना पाता अपने जीवन का और वह अशांति की वजह से जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता, बल्कि अपनी अशांतता की वजह से, अस्थिरता की वजह से वह अनेक प्रकार की परेशानियां जीवन में इकट्ठी कर लेता है और इस शरीर को अनेक रोगों का घर बना लेता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आप उसे कभी मानते नहीं हैं। अगर आप उसे मानने लगे तो फिर जीवन में किसी प्रकार की कोई अशांति रहेगी नहीं, कोई कमी रहेगी नहीं। अब मानने की बात क्या है? जैसे पानी कितना ही स्वच्छ और कितना ही निर्मल क्यों ना हो, लेकिन अगर वह लहरदार होगा तो आप उसमें कोई भी प्रतिबिंब देख नहीं पाएंगे। लेकिन पानी की स्थिरता जितनी ज़्यादा होगी, आप सूर्य की, चंद्रमा की या और कोई प्रतिबिंब या आप अपना प्रतिबिंब उतना ही साफ देख पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन ऐसे ही अशांति के कारण समुद्र की लहरों की तरह से कुलाचे मारता ही रहेगा एक के बाद एक, तो वह कहीं भी ठहरता नहीं, एक जगह पर स्थिर नहीं होता और स्थिर ना होने की वजह से समुद्र की लहरों की तरह से मन में एक के बाद एक विचारों का आवागमन लगा रहता है और वह अपना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। जैसे कि सब कुछ इस शरीर से संभव है। आप मानते हैं कि ये शरीर पंच तत्व से बना है, जिसे 5 महाभूत भी कहा जाता है। पंच तत्व से बने हुए शरीर में रहती है एक आत्मा, और वह आत्मा कौन है? परमात्मा का साक्षात अंश है। आपको उसे जानना होगा, महसूस करना होगा। उसे जानने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वह आपके अंदर है तो ढूंढना भी आपको अपने अंदर ही होगा। उसके लिए आपको ध्यान अवस्था में जाना होगा।
आप रोज़ाना ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान में बैठेंगे और प्रभु का ध्यान करेंगे। आप देखना, जिस दिन आपका ध्यान लगने लगेगा, आप उसे महसूस करने लगेंगे, उसकी आवाज़ को सुनने लगेंगे। हर रास्ता बताएगा वह आपको, हर गलत और सही का मतलब समझाएगा आपको। आपको किसी और की राय लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप रोज़ाना ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीने में जाके सही ध्यान लगने तो लगेगा। क्योंकि कोई भी किया हुआ लगातार का प्रयत्न बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। हम बीच में प्रयत्न को छोड़ दें भले ही, लेकिन लगातार अगर आप करते रहे तो वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे आपने सुना होगा, देखा भी होगा कि पहले कुएं पे पानी भरते थे, बड़े कठोर पत्थर पर जब रस्सी आती और जाती थी तो वह इतनी मुलायम सी रस्सी इतने कठोर पत्थर पर बार बार आने जाने से अपना निशान बना लेती थी, पत्थर को काट देती थी। तो क्या आपको ये छोटी सी बात समझ नहीं आती? इसे समझना होगा कि आपका रोज का ध्यान करने का प्रयत्न, आपका ध्यान जरूर लगने लगेगा। जब आपका ध्यान लगने लगेगा तो आपको उसकी छवि महसूस होने लगेगी। जब आपको उस परमात्मा की छवि महसूस होने लगेगी तो आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। वह एक ऐसा आनंद है कि उसके आगे जीवन के सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं। वह आपको ऐसी शांति प्रदान करने लगेगा। जैसे जैसे आपका मन और ज़्यादा लगने लगेगा ध्यान में, तो आपके मन में स्थिरता आती जाएगी। जितनी ज़्यादा स्थिरता आती जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, हताशा और निराशा भाग जाएगी, क्योंकि वो सब समान अशांत मन का है। तो आपके शांति के मन में जब ये सब घटने लगेगा तो आपको परमात्मा की छवि उतनी ही ज़्यादा स्वच्छ नज़र आने लगेगी। और जिस दिन ये घटने लगेगा उस दिन सब जीवन में शांति छा जाएगी। जब शांति छा जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा, कोई दुविधा नहीं रहेगी, तो जो आप पाना चाहते हैं, जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं, वह शांति की राह पर जब आप चलेंगे तो आपको पता है उस टाइम पर क्या काम करता है। सबके शरीर से अनेक स्रोतों से ऊर्जा बहती है, अनेक स्रोतों से, लेकिन अशांत मन की ऊर्जा चारों तरफ बिखर जाती है। लेकिन जब आप शांत होने लगेंगे तो आपकी ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी। आपकी ऊर्जा इकट्ठी होकर एक तरफ काम करेगी। जो आपका लक्ष्य होगा उसकी तरफ सारी ऊर्जा लग जाएगी और आप शांति की राह पर चलते चलते बड़ी आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जीवन में कोई भाग दौड़ नहीं, कोई अस्थिरता नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर जीवन आपको स्वर्ग की तरह लगने लगेगा। तो आज से ही शुरू कर दें उस परमात्मा को अपने अंदर ढूंढना, ध्यान में बैठना, उसका प्रैक्टिस करना। तो आज से ही आपने सबने शुरू कर देना है और अपने जीवन को यहीं पर स्वर्ग बनाना है। ओम नमः शिवाय।